लाहौर हाई कोर्ट का शहर में स्मॉग की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए इमरजेंसी का हुक्म देने के बाद पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस दौरान स्कूलों, सरकारी और निजी दफातर में मास्क पहनना लाजिम होगा और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कारखानों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उमैर राना ने हमें ज्वाइन किया। उमैर, इमरजेंसी तो नाफिज की गई है, इतलाक किस तरह से उसका हो रहा है? जरा इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल जी, इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमती और जो इदारों के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके इक़दाम तो अपनी जगह, लेकिन अगर शहरी इसके तदारुक के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक इससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लाहौर शहर में ही 75 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो हैं वो एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं वो इससे अलहदा फ़िगर है। तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ जो फसलों की बाक़ियात को आग लगा दी जाती है और इसके साथ साथ जो लाहौर के जो देही इलाके हैं वहाँ पर मौजूद जो सनती यूनिट्स हैं वो आलूदगी का एक बड़ा सबब बनती है। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जो है स्मोक को आफत करार दे दिया है और 1 माह के लिए जो है जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो मास्क लगा कर जाएंगे और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है एक एमरजेंसी नंबर भी जो है वो जारी कर दिया गया है। 111-425-725 जो है ये नंबर है। कोई भी शहरी अगर कोई धुआं छोड़ने वाली गाड़ी जो है वो अपने सामने देखता है तो इस नंबर पर कॉल की जा सकती है। जो स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया गया है वो उस गाड़ी को ना सिर्फ पकड़ेगा बल्कि 2000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। तो इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो सनती यूनिट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, उनको सील किया जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक के साथ साथ जो है जो शहरियों के करने के जो काम हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्मोक से जो है वो छुटकारा हासिल हो सके। अच्छा उमैर, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? क्योंकि जाहिर है स्मोक से सेहत भी मुतासिर हो रही होगी, बच्चों की, बड़ों की। अपनी आँखों को ढांपने के लिए जो है वो जो ग्लासेस है उसका इस्तेमाल किया जाए। इस टाइम 7 से 8 जो स्क्वाड जो है। ठीक है उमैर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूदा सूरत हाल पर मजीद हम बात करेंगे जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए। DGPDM में नाजिया जबीन साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नाजिया साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं हाई कोर्ट के हुक्म के बाद भी हम देख रहे हैं कि एक इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी की, तो ऐसे में आप PDMA की तरफ से क्या हमें गाइड कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो की जा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि PDMA ने पंजाब नेशनल कैलेमिटी एक्ट के तहत स्मोक को कैलेमिटी करार दे दिया है और इसके सिलसिले में हमने जो रिलीफ कमिश्नर्स की जितनी पावर्स हैं वो DCs को डेलीगेट कर दी गई हैं। अब आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DCs हैं वो अपने लेवल पे इससे निपटने के लिए तमाम इकदाम कर रही हैं। उसके लिए इस दफ़ा हम एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को इख्तियार किया गया है कि ऐसी तमाम गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं उनको पकड़ा जाएगा और जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे उनको रोड पे आने अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ी उनको सील कर दिया जाएगा और जी इस तरह के इसके अलावा ये स्टेप्स अपनी जगह अहम है नाज़िया साहिबा, लेकिन ज़ाहिर है ये पहली बार नहीं हुआ कि लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल है। ज़ाहिर है पहले से पता होता है कि इन मंथ्स में ये होगा, तो PDMA ने पहले से क्या किया? अब जो हो रहा है वो तो बिल्कुल है अहम, लेकिन पहले से कितनी तैयारी रही, पहले से क्या कुछ होता रहा, अवेयरनेस पे कितना काम हुआ, जो आपके मैंडेट में आता है पहले क्या हुआ? जी PDMA के मैंडेट में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं कि एक इसको कैलेमिटी डिक्लेयर करना और दूसरा जो रिलीफ कमिश्नर्स की पावर्स हैं वो DCs को हमने डेलीगेट की हैं। उसमें अब DCs उसमें इससे स्मोक से निपटने के लिए जो इकदाम हैं वो उसके हवाले से DCs अपने लेवल पे इस पे इकदाम करेंगे। अच्छा ये सब तो अभी हो रहा है ना, ये वही वाली बात है कि ये चीजें तो अभी हो रही है, लेकिन हम हर साल देखते हैं कि लाहौर का यही हाल होता है कि पोल्यूटेड सिटीज में टॉप लिस्ट में वो होता है, तो पहले से इकदाम नहीं लिए जाते। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है जिसपे हम यानी प्री एम्प्टिव मेजर्स लेके इसको इस आफत से हम छुटकारा दिला सकते हैं।
चलें आगे भी, फिर जाहिर है हम यही उम्मीद करते हैं कि किसी तरह से नेक्स्ट स्टेप्स भी लिए जा रहे हों, सिर्फ अभी के लिए ना हो बल्कि ये आगे के लिए भी हो कि अगले साल किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि जाहिर है स्कूल्स, दफातर, पूरा मामूलात ज़िंदगी एक तरह से डिस्टर्ब भी हो चुका है, लोगों की हेल्थ अलग मुतासर हो रही है। बहुत शुक्रिया नाज़िया जमील साहिबा और उमैर राना हमारे साथ मौजूद